प्रभुपाद पर वापस जाएं, क्या हमें डार्विन पर विश्वास करना है? वापस देवत्व की ओर, जुलाई 1984, क्या हमें डार्विन पर विश्वास करना है? उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत अक्टूबर 1975 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, मनुष्य वानर से आया है, तो मनुष्य अब वानर से क्यों नहीं आ रहा है? भक्त, यह केवल एक बार हुआ और वह पूरी बात शुरू करने के लिए पर्याप्त था। श्री प्रभुपाद, केवल एक बार? एक और बदमाश। हम देखते हैं कि हर मौसम में फूल और फल आ रहे हैं। एक बार क्यों? यह हठधर्मिता है। क्या हमें इसे स्वीकार करना होगा? हमारा अनुभव है कि कुदरत के रास्ते से वही फूल फिर से उसी खेत में आ रहा है। भक्त, ठीक है, वास्तव में डार्विन ने कहा था कि एक लापता कड़ी है। श्री प्रभुपाद, वह लापता कड़ी क्या है? सिर्फ झांसा देना, और यह विज्ञान के नाम पर चल रहा है। बस मजा देखिए। केवल भ्रामक, और लोग ऐसे दुष्ट हैं, सभी आदमी तथाकथित, वे इसे एक महान सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। डार्विन का सिद्धांत एक बहुत बड़ी खोज है, बस बचकानी धूर्तता। कोई तर्क नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आदमी बंदर से आया, वे कहते हैं। तो वह अभी क्यों नहीं आ रहा है? भक्त, खैर, कभी कभी प्रकृति की सनक होती है। श्री प्रभुपाद, कभी कभी यह केवल डार्विन के लिए है। उसकी धूर्तता का समर्थन करने के लिए प्रकृति को उसकी सेवा करनी होगी। कभी कभी बस देखो। हमें यह सब क्यों मानना? कभी कभी प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का नियम समान है, सम्मित है। प्रकृति श्री डार्विन की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी उसने कहा, और केवल वह जानता था। हम में से बाकी लोगों को बस उस पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी यह किया गया था, और यह डार्विन को पता चला था। उसे कैसे पता चला? यह कैसे है कि डार्विन के अलावा कोई नहीं समझ सकता था? भक्त, वे हमारे खिलाफ एक ही तर्क का उपयोग करते हैं कि इतने कम लोग भगवान को समझ सकते हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने पहले सूर्य देवता से बात की, और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से बात की, और मनु ने इक्ष्वाकु से बात की, जिन्होंने अपने पुत्र से बात की, और इस तरह ज्ञान नीचे आया। इव परंपरा प्रप्तम, यह काफी उचित है। हम यह नहीं कहते, परमेश्वर ने मुझसे बात की, भगवान ने ब्रह्मा से बात की, और ब्रह्मा ने नारद से बात की। नारद ने व्यासदेव से बात की, व्यासदेव ने दूसरों से बात की। यदि मेरे पूर्वज ने मेरे दादा से कहा, और मेरे दादा ने मेरे पिता से कहा, और वही जानकारी मेरे परिवार के माध्यम से दी गई है, तो क्या गलत है? इव परंपरा प्रप्तम, कृष्ण ने अर्जुन से बात की, और अर्जुन ने जो समझा, हम उसी तरह समझ रहे हैं। अर्जुन ने इसे कैसे समझा, यह भगवद गीता में लिखा है। हम इस तरह के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। डार्विन बस इसे जानता था। नहीं, वे नंबर एक दुष्ट हैं, ये सभी तथाकथित वैज्ञानिक। एक लापता लिंक है। बंदर से सिर्फ एक बार आदमी आया था, यह क्या बकवास है? क्या हमें इस पर विश्वास करना है? क्या इसका कोई अर्थ बनता है? लेकिन चूंकि श्री डार्विन बोल रहे हैं, इसलिए हमसे इसे स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है। भक्त, कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप हर समय गर्म मौसम में रहते हैं, तो आपका खून पतला हो जाता है। यदि आप इसे और आगे ले जाते हैं, तो ये सभी परिवर्तन किसी बड़े भौतिक परिवर्तन तक पहुंच सकते हैं। श्री प्रभुपाद, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकृति हमेशा सम्मित रूप से काम कर रही है। सूरज सुबह उग रहा है। यह लाखों 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 वर्षों से चल रहा है। भक्त, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। श्री प्रभुपाद, नहीं, क्या परिवर्तन हो रहा है? प्रातःकाल में सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। यही हो रहा है। मौसमी फूल ऋतु के अनुसार बदलते हैं, सर्दी, वसंत, ग्रीष्म। सब कुछ सम्मित रूप से चल रहा है। क्योंकि यह सम्मित रूप से चल रहा है, हम कह सकते हैं कि अगले फरवरी में यह एक अच्छा मौसम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पिछले फरवरी का अपना अनुभव है। हमें यकीन है कि अगले फरवरी में भी ऐसा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, यह है प्रकृति का मार्ग। प्रकृति क्रियाम्नानि गुणः कर्मणि सर्वः। यह बहुत सम्मित है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रकृति का रास्ता। भक्त, डार्विन के सिद्धांत के मजबूत बिंदुओं में से एक। डॉट डॉट श्री प्रभुपाद, मुझे कोई नहीं मिला, बस मूर्खता। हंसी, आप जैसा मूर्ख बदमाश इस पर विश्वास करेगा? भक्त, उनका तर्क है कि 5000 साल पहले उनका कोई इतिहास नहीं था। इसलिए वे सोचते हैं कि उस समय से पहले कोई सभ्यता नहीं थी। इसलिए मनुष्य बंदर के समान था। श्री प्रभुपाद, हम अनुमान नहीं लगाते। हमें लाखों साल का इतिहास मिला है। एक बच्चा कुछ सोच सकता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं सोचेगा। क्योंकि धूर्त किसी तरह सोच रहे हैं। क्या हमें इस पर विश्वास करना होगा? मैं उनकी बात क्यों मानूं? हम भगवान कृष्ण का वचन ले रहे हैं। हम उन्हें सर्वोच्च के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी महान ऋषि उसे स्वीकार करते हैं। मुझे इस धूर्त डार्विन को क्यों स्वीकार करना चाहिए? हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम स्वीकार नहीं कर सकते।
भक्त वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं पिछले साल हमने गलती की थी और अब यह ठीक है। श्री प्रभुपाद अब हम उन्नत हैं और इस बात की क्या गारंटी है कि आपके वर्तमान सिद्धांत सही हैं? तुम फिर आगे बढ़ोगे। इसका मतलब है कि आप हमेशा गलत होते हैं। आप कहते हैं कि संयोग से मनुष्य प्रकृति से आया है, लेकिन आप प्रकृति को संयोग से काम करते हुए नहीं पाते हैं। इसलिए आपका सिद्धांत अस्वीकृत है। अगर आपकी गणना में एक भी त्रुटि है तो आपका पूरा बयान बकवास के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भक्त लोग सोचते हैं कि जीवन हमेशा बेहतर होता जा रहा है। श्री प्रभुपाद इसलिए वे दुष्ट हैं। इसे माया भ्रम कहते हैं। वे दुष्ट बने रहते हैं और फिर भी वे सोचते हैं कि वे उन्नत हैं।